अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो ये बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। बहुत अर्ली मॉर्निंग है, ये है टाइम तकरीबन यू कैन से 7 o'clock, क्योंकि आज से मैंने ये तहैया कर लिया है कि मैंने बहुत अर्ली उठना है, क्योंकि बच्चों के प्रॉपर स्कूल खुल गए हैं और सुबह सवेरे उठना इज़ अ गुड हैबिट। और रात को भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कितने बजे उठते हैं सुबह, ताकि मुझे थोड़ी सी और इंस्पिरेशन हो और मैं और थोड़ा जल्दी उठूँ। मैं सोच रही थी कि मैं सुबह अर्ली उठ के, इससे भी ज़्यादा अर्ली उठ के थोड़ी सी वॉक भी कर लिया करूँ। खैर एनीवेज़, ऐसा है कि मैं नाश्ता बना रही हूँ और हस्बैंड जो है वो मेरे सिर्फ एक कप कॉफ़ी पीते हैं। और आज जो है मेरे बेटे ने जाना था, तो उसने जो है सैंडविचेस खा लिए हैं, वो उसको मैंने सैंडविचेस बना के दे दिए थे। और कल जो था, आप लोगों को पता है, मैं तलाल को जो है वो स्कूल लेकर जाती हूँ, फिर 1-2 घंटे में वहीं बैठी रहती हूँ और उसके बाद जो है मुझे वापस आना होता है घर। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपने उधर बैठना है स्कूल में, क्योंकि बच्चे जब इतने अरसे के बाद स्कूल जाते हैं ना, जा रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली, वो छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसा ना हो किसी चीज़ की नीड हो या वो रोएं या कुछ करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्वेश्चन आया था कल कि आप जो हैं वो क्यों जाती हैं, क्यों बैठती हैं? तो वो स्कूल ने कहा, आप क्या कर सकते हैं। और हाँ जी, अब आप लोगों ने मुझे कल इतने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इतने ढेर सारे क्वेश्चंस स्किन के रिगार्डिंग किए। अब आप लोग मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या मैं एक पूरा व्लॉग, जैसे मैं आप लोगों के साथ अपनी हॉल शेयर करती हूँ ना, कपड़ों शपड़ों का और ज्वेलरी का और मेकअप का और शॉपिंग का, तो क्या इस तरह से मैं बैठ के आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर दूँ? क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस स्किन के रिगार्डिंग और प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हुआ है कि कौन सी प्रोडक्ट हम जो है वो द बॉडी शॉप की यूज़ करें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दें नीचे, ताकि फिर मैं या तो उस तरह का व्लॉग बना लूँ या फिर मैं इसी तरह व्लॉग के ऊपर आप लोगों को आंसर करती रहूँ, क्योंकि मुझे है कि मैं आप लोगों को डिटेल आंसर दे दूँ। आप लोग मुझे ज़रूर नीचे कमेंट कर दें कि मैं आप लोगों को किस तरह से बताऊँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि टाइप करूँ तो बहुत टाइम लगता है। मैंने अभी इंस्टाग्राम दोबारा खोल दिया है। सीरियसली मैं इंस्टाग्राम से थोड़ी सी इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत, जब मैं उस पे चली जाती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल अपने ब्लॉग को भूल ही जाती हूँ कि मुझे व्लॉग भी बनाना है। तो फिर वही होता है कि फिर वो व्लॉग रह जाता है। तो मुझे होता है कि मैंने अपना व्लॉग फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, उसके बाद इंस्टाग्राम है। तो मैं इंस्टाग्राम का हैंडल इधर नीचे बार बार आप लोगों को शो कर दूँगी, आप लोग उधर भी जाके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि इधर बहुत से लोगों ने मुझे कहा प्लीज़ इंस्टाग्राम दोबारा ऑन कर लें और हमें जो है ना आप रिप्लाई उधर दे दें। तो नीचे कमेंट करके बता दें, या मैं पोल डाल देती हूँ इंस्टाग्राम शॉपिंग हॉल टाइप का जो है वीडियो, या यहीं पर इसी तरह की 3 मैं डाल दूँगी। तो आप उसमें से किसी एक को जब आप क्लिक करेंगे, जिस पे ज़्यादा आएंगे आंसर, उसी को मैं आप लोगों के सामने उसी तरह आप लोगों के आंसर, क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी। हाँ जी, तो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और ये सुबह सवेरे का टाइम है। तो मैं करती क्या हूँ, इस वक्त जो है ना, बेटा मेरा जा चुका है, बेटी ने नहीं जाना। अब मैंने तलाल को नींद से जगाना है अपने नाश्ता कर लेने के बाद, क्योंकि उसको मैंने एक अदद फीडर दे दिया है जिसमें मैंने हॉर्लिक्स डाल दिया था। और अब जो है मैं देख रही हूँ टीवी, और मैं टीवी पे क्या देखती हूँ, करंट अफेयर्स। सुबह सवेरे जो करंट अफेयर्स होते हैं, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम देखती हूँ और वो है इमरान खान एंकर, आप लोगों को पता है, उनका मैं प्रोग्राम देखती हूँ, क्योंकि मुझे बस और ज़्यादा मैं न्यूज़ नहीं देखती, तो बस उन्हीं का देख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जो है ना, मैं नाश्ता ख़त्म करने के बाद चली गई थी तलाल को लेके उसके स्कूल, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि सारा दिन आज मेरा कैसा गुजरा। हाँ जी, तो मैं अभी घर आई हूँ, तो मेरे लिए आया है एक अदद पार्सल दराज से, और मैंने काफ़ी दिन पहले इसका ऑर्डर दिया था, लेकिन वो आज आया है। तो चलें इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो है वो मैंने क्या लिया है और क्या मंगवाया है फ्रॉम दराज। हाँ जी, तो ये है पार्सल, तो चलें करते हैं इसकी ओपनिंग। पता नहीं एक हाथ से मैं इसे खोल भी पाऊँगी या नहीं। गॉड, बस हो ही गया जैसे भी है। हाँ जी, तो ये मैंने खोल दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। यस, मैंने ये मंगवाया है दराज से, तकरीबन 650 रुपये का मुझे पड़ा है शिपिंग के साथ। और मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये क्या चीज़ क्या है।
इसको भी कैंची से खोलना पड़ेगा। ये जो सर पे होते हैं ना, खुश्की होती है, और ये जो चीज़ है ये आपके जो स्कल है ना, इसके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेस्ट या सही करने के लिए होता है। तो ये मैंने मंगवाया, इससे आपके बाल जो है ना अच्छे उगते हैं, आपके सर पे जो है ना आपके स्कल की स्किन जो है ना वो रिजुविनेट होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, उससे ये होता है कि आपके बाल हेल्दी होते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था। आई डोंट नो इसकी प्राइस क्या थी। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, नीचे पिन भी कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे घर तक आते आते इसको तकरीबन कोई 650 रुपये का मुझे पड़ा है, 627 रुपये था। लेकिन ये है कि मैं जो राइडर्स होते हैं ना, आई ऑलवेज़ ट्राई टू हेल्प देम। मैं ऐसी बता रही हूँ, ये बात बताने की नहीं है, लेकिन हेल्प हो जाती है। बहुत गरीब लड़के होते हैं जो ये राइडर्स होते हैं, इस गर्मी में कौन बाइक पर फिरता है, तो ये है कि थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दिया करें। तो ये मेरा जो है आ गया है, और इंशाल्लाह ताला जब भी मैं अपने बाल अब वॉश करूँगी तो शैम्पू लगाने के बाद आई विल बी यूजिंग दिस। और ये जो सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है ना, ये सिलिकॉन का, और इधर से ये ग्रिप करने के लिए है। ऊपर प्लास्टिक है, नीचे सिलिकॉन है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर माई दिस परचेज। हाँ जी, तो आज मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना जो है ना वो काफ्ता कबाब मसाले वाले बना लूँ। काफ्ता कबाब का पैकेट आया पड़ा था, और मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों काफ्ता कबाब इतने अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली जो है ना काफ्ता कबाब इतने अच्छे नहीं लगते। अभी मैंने 2-4 दिन पहले कोफ्ते बनाए थे, बट मेरे बच्चे जो है ना वो दे सेड कि बस काफ्ता कबाब देख ले मम्मा, ये पका दे। तो मैं काफ्ता कबाब बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि काफ्ता कबाब ऐसे होते हैं जैसे बारबेक्यू हुआ होता है। तो उसको आपने और कुछ भी नहीं करना होता। मैं मसाला बस बनाती हूँ, टमाटर और प्याज नहीं डालती इसमें, याद रखिए मैं प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, जैसे आपके पास झटपट टाइम नहीं है। क्योंकि आज मैं जब तलाल के स्कूल से आते आते सीरियसली, एक तो दोबारा से गर्मी आ गई है, 1-2 दिन बारिश होती है, फिर दोबारा गर्मी आ जाती है, तो आते ही मैं इतनी ड्रेन्ड होती हूँ कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कुछ पकाने का। तो मुझे था कि चलो ये क्विक ईजी रेसिपी है, अगर आपके घर अचानक मेहमान भी आ जाए तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी। बस आपने क्या करना है, टमाटरों को ब्लेंड कर लेना है, लहसुन अदरक के साथ आपने पहले उसको भून लेना है। उसमें आप अपनी मर्जी के मसाले डाल दें। मैं काली मिर्च, नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर, जीरा, ये सब कुछ डाल के एक अच्छा मज़े का मसाला बना लेती हूँ। और मसाला बना लेने के बाद उसको मैं भून लेती हूँ। अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना वो मसाले को उस वक्त तक भूनते हैं जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, तरी पानी ख़त्म हो जाए, और तसल्ली नहीं होती ना। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग ये ऐसे करते, क्योंकि मुझे अगर जिस सालन में पानी पानी बहुत होता है ना, तो मुझे लगता है कच्चा सालन है, ये भुना नहीं गया, पता नहीं क्यों। और जिसमें टमाटर प्याज अलग अलग मुझे करके नज़र आते हैं ना, तो वो भी मुझे लगता है कि सही पका ही नहीं है। पता नहीं मेरे साथ पे प्रॉब्लम है या आप लोगों के साथ भी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ये खाना पकाने वाली खातून जिनको खाना बनाना नहीं आता, अगर टमाटर प्याज सारे ना साबित ग्रेवी में मुझे नज़र आए, तो मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, बिल्कुल ब्लेंड मलीदा बना लेती हूँ। खैर एनीवेज, अच्छी तरह मैंने मसाला भून लिया, और मसाला भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए अपने काफ्ता कबाब। और काफ्ता कबाब शामिल कर लेने के बाद जी हमारा खाना हो गया रेडी। अब मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी फ़नी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मुझे किसी का कमेंट आया कि जी आप अपने, मुझे पता है स्टार्ट कहाँ से हुआ, मुझे पता है कि आप अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ और जो है वो आपके हस्बैंड की पहली वाइफ भी है। जस्ट इमेजिन। मुझे इतनी हैरत हुई कि कोई भी उठ के कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी दिल चाहे आप उठ के जो है वो कमेंट कर देते हैं, या शायद वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं 1 घंटा 1.5 हंसती रही कि जी ये किस तरह से लोग ना कमेंट कर देते हैं कि आप सेकंड वाइफ हैं और ये वो। मेरे हस्बैंड की और मेरी जब शादी हुई थी ना, आई वॉज वेरी यंग एंड ही इज़ ओनली 4.5 years ओल्डर देन मी, ठीक है ना। और हमारी पहली शादी, दोनों की पहली शादी, और अल्लाह इंशाल्लाह ताला पहली रखेगा, इंशाल्लाह। अजीब किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन नहीं है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ समथिंग जो उनको यकीन था जी, मुझे पता है
तो आप लोग जो है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि जी क्या इस तरह की कोई स्टोरी आप लोगों को कभी फील हुई है। तो बस वो क्या कह सकती हूँ ना, मुझे हंसी भी बड़ी आती है और मैं हंसी भी बहुत, इतना मैं हंसी हूँ ना इस तरह के कमेंट पे कि लाइक सीरियसली कुछ भी आप बोल दो और किसी को भी खैर मज़ा आता है ऐसे कमेंट्स पे पढ़ के। ऐसे मैं नेगेटिव नहीं लेती, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नेगेटिव नहीं लेती और मुझे समझ आ जाती है कि हेटर्स होते हैं, हेटर्स भी मोस्ट वेलकम है। क्योंकि हेटर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आपको पूरा ब्लॉग ए टू जी देखते हैं और उसमें कोई खामी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हेटर्स अगर आपकी लाइफ में भी है ना तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स ना मुझे ऐसा लगता है जैसे आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू यू ऑल। तो मुझे ना बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट सुन के, आप लोगों के कमेंट पढ़ के, या आप लोगों की इस तरह की बात। खैर ये तो अजीब सी बात थी, लेकिन वैसे भी जब आप मुझे कमेंट करें, मुझे ज़रूर इस बारे में आप लोगों ने कमेंट करना है कि जी हेटर्स इस तरह की आपकी लाइफ में जो आपके ताक में बैठे हुए हों कि जी आपने कोई बात कर दी या कोई अपनी तरफ से बहतान लगा दिया। जस्ट इमेजिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे इतनी हैरत होती है और मैं सीरियसली मैं हंसती रही काफ़ी देर। और मुझे था कि चले मैं आप लोग पहले मैंने इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करती थी, लेकिन अभी क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स कभी कभी आ जाते हैं ना हेटर्स के भी, तो हेटर्स का मतलब क्या होता है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप में कोई अच्छाई है तो कोई आपको हेट कर रहा है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप अच्छे नहीं है ना तो आपको जो है ना लाइक आप में कोई ना कोई चीज़ आप ग्रो कर रहे हो तभी हेटर्स आते हैं आपकी लाइफ में। तो आई डोंट माइंड सच थिंग, सीरियसली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ जी अभी इस टॉपिक को मैं करती हूँ ख़त्म, लेकिन आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है मुझे, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अब मैं कर रही हूँ ये अपना गरम मसाला पीस रही हूँ। इस मशीन के बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ये टर्किश ब्रांड है शायद, सैम्बा या सब पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता। मैं इसका ज़रा देख के अगले ब्लॉग में आप लोग क्लियर करके डाल दूँगी। ये सिर्फ कॉफ़ी ग्राइंडर है, लेकिन मैं इसे मसाले ग्राइंड करने के लिए यूज़ करती हूँ। अब मसाला डालते हुए ना काली मिर्चें सारी बाहर इधर-उधर गिर गई थी और मेरा गरम मसाला पिसा हुआ ख़त्म हो गया था। तो मैं पिसा हुआ बाज़ार से लेती हूँ, उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं हमेशा जो है ना गरम मसाले को घर में ला के मीन्स पैकेट बना के उसको पीस लेती हूँ। वैसे मैं अपने खुद का भी गरम मसाला बनाती हूँ, लेकिन आजकल ये होता है ना सुस्ती हो जाती है, आप बाज़ार जाते हो बस बना हुआ जो गरम मसाला होता है ना, जो पैकेट उनका बने हुए होते हैं, तो बस वही उठा के ले आते हो। तो बस ये गरम मसाला जो है ना आज मैं इसको बना रही थी और अभी मैं ये सारी जगह की सफाई कर लूँगी। डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी, लेकिन ये कि बस फैला हुआ है तो मैं इसकी सफाई कर लूँगी। और इसके बाद मुझे जाना है तलाल का यूनिफॉर्म लेने के लिए, और वो जाना है मैंने तकरीबन कोई शाम को। Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? हाँ जी, तो आजकल मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं, तकरीबन 6 साढ़े 7 6 बजे साढ़े 7 बजे इस तरह। लेकिन आज वो थोड़ी जल्दी आ गए थे और मैं जो है ना सो गई थी तकरीबन यू कैन से 2 ढाई बजे सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत अर्ली उठी थी और 5 बजे दोबारा उठ गई थी। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे तलाल का यूनिफॉर्म लेने, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। और उसके अलावा उसकी बुक्स वुक्स तो वो सारी उसके पास थी पहले से, लेकिन अब ये था कि उसका जो यूनिफॉर्म लेना था और एक डायरी लेनी थी और एक स्कूल ने कुछ मंगवाया हुआ था स्टेशनरी वगैरह, तो वो मुझे लेने जाना था। इसके लिए मैं इदरीस बुक बैंक गई और वहाँ से मैंने तलाल की ली चीज़ें ली और फिर हम लोग अपने घर आ गए। तो खैर मैं आज का व्लॉग करती हूँ ख़त्म यहीं पर। अच्छा खासा लंबा हो गया, उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को थोड़ा फ़नी लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा फ़नी लगा था, मुझे बड़ा मज़ा भी आया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माई टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।